पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पॉपुलेशन की अगर बात करें और नेचुरल रिसोर्सेज की, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और बहुत क्लोज कनेक्शन है इन दोनों का। क्योंकि जैसे आपकी पॉपुलेशन इस साइज़ इंक्रीज़ होती है, उसमें ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होता है, तो आपकी जो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसके लिए अगर हम देखें तो रिसोर्स कंजम्पशन आ जाता है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन अगर जैसे ही इंक्रीज़ होती है, तो उसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर है, एनर्जी है, मिनरल्स है, लैंड है, इन सारी चीज़ों को भी इंक्रीज़ करना होगा, और उनके भी वो भी अल्टीमेटली हमें ऐसे नज़र आएगा कि हमें लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, एनर्जी है, तो हमें अपनी जो रिसोर्स की कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज़ करनी पड़ती है, और उसको भी हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो जितना भी हमारा इकोसिस्टम है, जो पोटेंशियली हमें जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नज़र आती है, डिप्लीशन नज़र आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि हम अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को कंजम्पशन उनकी करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नज़र आता है कि लार्जर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इन्वायरमेंट में, क्योंकि उसकी जैसे कि एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, अर्बनाइजेशन है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। ये सारी एक्टिविटीज़ डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इकोसिस्टम को डिग्रेड करने में बहुत ज़्यादा इनका रोल है। और हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज को देखें तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं, और उस पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की वजह से उस प्लैनेट में हमें इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आता है। जैसे कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो थिनर होती जाती है, वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्रीज ज़्यादा बन रही हैं, तो इस तरह से क्योंकि लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए इन सारी चीज़ों को भी हमें जो है वो रन करना होता है, हमें चलाना होता है। फूड सिक्योरिटी अगर देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से फूड प्रोडक्शन और उसकी अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितने लोग इंक्रीज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, डाइटरी नीड्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चरल जो एक्सपेंशन है, जिसकी वजह से हमें अपने जंगलात काटने पड़ रहे हैं, हमें वाटर की स्कैर्सिटी नज़र आती है, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि पॉपुलेशन का बैलेंस और जो एग्रीकल्चर की जो जितनी भी अवेलेबिलिटी है, उन दोनों को कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी ये है कि पॉपुलेशन को एक कंट्रोल्ड और एक मैनेजेबल फॉर्म में होना चाहिए। एक्सेसिव में होगा तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए जो है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट लेकर आ सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज अगर देखें तो पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें स्कैर्सिटी आ रही है, वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, और लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें जो वाटर है वो चाहे डोमेस्टिक हो, लोगों के घरों के लिए हो, उनके इस्तेमाल के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, हम उनको उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। कहीं पे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है और कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर की जो स्ट्रेस नज़र आ रहा है वो वहाँ पे हमें उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है कि लोगों के लिए हम वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए कि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, डेफिनेटली अब हाउस होल्ड्स में, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशंस में, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें एनर्जी सेक्टर्स को हम हैवीली देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज उसमें यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से फॉसल फ्यूल्स और जितने भी ग्रीन हाउसेस हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हमें नज़र आता है कि हमें एक बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमें इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा, उसको मिनिमाइज़ तभी कर सकते हैं जब हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल्ड वे में रख सकते हैं।
उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल हैबिटेट और उनमें भी हमें बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, लोगों के रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा जो एनवायरमेंटल हमारी जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो जिसकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से हमें ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उनका सामना करना पड़ा है। हमें अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, हमें उनके जो जितने भी पॉपुलेशन है उनकी नीड को पूरा करना है, तो इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह से इफ़ेक्टिव वे में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं और रिसोर्सेज को की एलोकेशन के साथ साथ हम किस तरह से अपने जो पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा कर सकते हैं। पॉपुलेशन की इम्पैक्ट क्या होता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि इंक्रीज डिमांड नज़र आती है एजुकेशन की, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है हायर एजुकेशन जो है वो उसकी डिमांड आ जाती है, लोग डिज़र्व करते हैं, लोग एजुकेशनल सर्विसेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि पहले स्कूल में नहीं थे क्योंकि अब वो पॉपुलेशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से उनको स्कूल में होना है, उन्होंने एनरोलमेंट रेट्स हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, लार्जर क्लास साइजेस नज़र आती हैं और फिर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्लासरूम्स, फैसिलिटीज़ और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा पोटेंशियल वे में अगर यूज़ करना है तो वो भी पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से वो भी हमें उसकी डिमांड नज़र आती है। फिर रिसोर्स लिमिटेशंस नज़र आते हैं कि अगर हम रिसोर्स लिमिटेशन की बात करें तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, उतने मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्वालिफाइड टीचर्स रिक्वायर्ड होंगी, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की वजह से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो डिलीवर नहीं हो पाती और स्टूडेंट्स जो है वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल नहीं कर पाते जो डेवलप कंट्रीज़ के लोग हासिल करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनके जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हम देखते हैं कि इनएडिक्वेट एक्सेस नज़र आता है, वो इसलिए नज़र आता है कि पॉपुलेशन एक्सीड हो गई है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं एजुकेशन में। डिसएडवांटेज ये है कि हम पॉपुलेशन को और एजुकेशन को मार्जिनलाइज नहीं कर पाए ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ नज़र आती हैं, हमें सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ नज़र आती हैं और पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं मिलती जो कि उनका राइट है। टीचर का शॉर्टेज हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी टीचर्स की जो डिमांड इंक्रीज़ होती है, जैसे क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो टीचर स्टूडेंट का जो रेशो है वो भी एक लिमिट पे बराबर होना चाहिए, उसकी एक रेशो को हम मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर रेशो जब ठीक नहीं होगा तो वो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएंगे और अल्टीमेटली टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और टीचिंग लर्निंग जो है वो इफ़ेक्ट कर जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हमें उनका सामना करना पड़ता है। पॉपुलेशन की जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा रैपिड और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे हमें बिल्डिंग्स नज़र नहीं आती, फैसिलिटीज़ नहीं नज़र आती, वहाँ पे लोगों के लिए जो सिग्निफिकेंट एक इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग रिक्वायर्ड थी वो भी हमें नज़र नहीं आती। तो इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अल्टीमेटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पर्टिकुलरली अगर रिमोट और डिसएडवांटेज एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे हमें इस चीज़ का इफ़ेक्ट नज़र आता है कि लोगों के पास एक कमरे में मल्टीग्रेड टीचिंग्स जो है वो हो रही होती हैं। सो जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इम्पैक्ट है एजुकेशन का वो इसलिए ज़्यादा नज़र आता है कि हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह से टीचर ट्रेनिंग करें, हम रिक्रूटमेंट्स करें, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरह से प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना है, किस तरह से प्रॉपर उनकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं पॉपुलेशन की और इसके डायनामिक्स में पॉपुलेशन डायनामिक्स की वजह से एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है।
Thank you so much for watching this video.